मशहूर फिल्म मेकर प्राणलाल मेहता के पोते और प्रोड्यूसर जय मेहता के बेटे आर्यन मेहता ने शेक्सपियर की मशहूर ट्रेजेडी ओथेलो के एक महत्वाकांक्षी इंडियन रूपांतरण रंगरेज के साथ अपना बहुप्रतीक्षित डेब्यू किया। उनके परफॉर्मेंस ने उन्हें तुरंत इंडियन थिएटर की सबसे रोमांचक नई आवाजों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। रंगरेज में आर्यन ने अथर्व का किरदार निभाया, जो एक सेल्फ-मेड करिश्माई युवा था जिसका जीवन प्यार और वफादारी पर आधारित था, लेकिन धीरे-धीरे सावधानी से बोए गए शक के बोझ तले बिखर गया। उसका पतन शांत, अंदरूनी और विनाशकारी था, जिसके लिए भावनात्मक जटिलता, बारीकी और पूरी ईमानदारी की जरूरत थी। आर्यन ने इसे चौंकाने वाले विश्वास के साथ निभाया। स्टेज पर आने से पहले आर्यन ने खुद को कैमरे के पीछे काम में लगाया था और धर्मा प्रोडक्शंस की नादानियां और संदीप वांगा की ब्लॉकबस्टर एनिमल जैसे प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया था। उस पर्दे के पीछे की सीख ने एक मजबूत कलात्मक नींव बनाई, जिसे रंगरेज ने उन्हें उल्लेखनीय परिष्कार के साथ इस्तेमाल करने का मौका दिया। अपने अनुभव के बारे में बताते हुए आर्यन ने शेयर किया, एक नए एक्टर के तौर पर रंगरेज में कदम रखना आग में कदम रखने जैसा था और उसके अंदर अपनी सच्चाई ढूंढना था। अथर्व एक ऐसा रोल था जिसमें कमजोरी, हिम्मत और पूरी ईमानदारी की जरूरत थी, और मैं इससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण शुरुआत की उम्मीद नहीं कर सकता था। यह डेब्यू सिर्फ देखे जाने के बारे में नहीं था, यह खुद को यह साबित करने के बारे में था कि मैं ऐसी कहानियां सुनाने के लिए तैयार हूं जो लोगों को इमोशनल कर सकें। रंगरेज मेरा पहला चैप्टर था और मैंने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया। इस प्रोडक्शन को जाने-माने थिएटर शोमैन अतुल सत्य कौशिक ने डायरेक्ट, डिजाइन और स्टेज किया था, जो एक ऐसे 23 साल के युवा की तलाश में थे जो इंडियन ओथेलो के किरदार को असलियत में निभा सके। इसमें अनुभवी कलाकार दलीप ताहिल और खूबसूरत मीनाक्षी दीक्षित थे। इस नाटक में पावरफुल परफॉर्मेंस को अनेक शर्मा के माहौल बनाने वाले म्यूजिक के साथ मिलाया गया, जिससे एक बहुत ही शानदार अनुभव मिला। Rangreez, I hope you all like it. I have been working day and night, countless hours to make this happen. And yeah, I really hope that you guys like the play. It would be an easier role. I don't know why I thought that, but it's one of the most complex roles there is. There's a range of emotions from sadness to anger to love to so many different things. And honestly, I chose theatre because of this such challenges, because I feel like theatre is an actor's medium and there's no other way to showcase my skills other than theatre. And I wanted to start my journey through this stage, through this theatre, so that everyone can see me as an actor first, more than anything. He's a lovely co-star, I must say, very talented. His memory is sharp like a knife. He said he's not a great dancer and all that, but I think he's a lovely dancer and he picks up things really well. And I'm very lucky actually to begin my theatre journey with him, honestly. The first time I did my reading with him, when I went to audition with Atul sir, I think अगर मैं अपनी सारी गलतियां और सारे पापों की माफी मांगूं, तो फिर क्या तुम start beginning his journey from theatre? He looked like a very मैं वादा करता हूँ। Thank you. So yeah. बात No, likewise, I just felt very at ease when I was working with her. I didn't feel like, sometimes there are problems. It was just so easy to work with her, and she's so talented. She sings very well, she's a great dancer, and of course she's a brilliant actor as well. So it's just very easy for me to get into my role, and she just helps me with everything I do as well. So it was great. You helped me. Thank you. It was great working with her. अरे वाह, माफी मांगकर भी तुम ही हार मानना चाहती हो? तुम्हारे माफियों के पीछे मैं गलतियां लेकर मिलूं? Everyone performance, seriously totally loved it. और मैं लास्ट में तो इमोशनल हो गई। शुरुआत
यार, जहाँ अपनी वो expiry जो date है का अपनी जो उनकी जो कौन सा लम्हा प्रोटैगनिस्ट है होगा जब तुम ये जो फैसला कर लेक्चरर लोगे होती है उसको जब बोल रहे होते हैं ना, जिस तरह से उन्होंने उसको जो प्रेस किया तुम्हारे और वो शादी सामने के बाद जैसे पहुंची, सीरियसली इतना स्मूथ गया ना प्ले, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। स्पेशली म्यूजिक वाज सो नाइस, डांस वाज सो नाइस, द एक्टिंग वाज सो नाइस, डायलॉग्स ओ माय गॉड अमेजिंग। सो मेरा तो लगता है कि ये तो मुझे हमेशा याद रहने वाला है, और अगली बार भी जब प्ले होगा तो आई डेफिनेटली कम टू वॉच टू एंजॉय इट। सो फुल आई थिंक इट वाज लाइक अ फिल्म, जहाँ पे म्यूज़िक भी था, डांस परफॉर्मेंस भी थी, इमोशंस भी थे, और यू नो सब इतना बेहतरीन, इतना बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। मतलब योगी का जो कैरेक्टर करते वो, आर्यन, एवरीवन इज टू गुड। तो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है जब भी ये प्ले हो यू मस्ट कम टू वॉच इट, बिकॉज मैं कितना ही मुंह से कह लूँ, एक जो एंटरटेनमेंट है, जो प्ले है, जो प्ले होते हैं वो आपको देखकर ही वो उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं आप, उसको मैं समझा के बता ही नहीं सकती। तो प्लीज़ कम एंड वॉच रंगरेज व्हेनेवर देयर इज़ अ नेक्स्ट प्ले हैपनिंग। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, डोंट मिस इट, इट्स सो नाइस एंड अमेजिंग। I think lovely adaptation of Othello and Shakespeare. बहुत अच्छा लगा. Very interesting show. Aryan is done a fantastic job. Considering इसका पहला play है, I think there is a long way to go. He'll grow as an actor brilliantly. I think very good. All the actors are fantastic. सबने बहुत अच्छा काम किया है. Very enthusiastic kids and Aryan shines absolutely. आर्यन से ज़्यादा खुशी मुझे जय और किनरी के लिए हो रही है, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। जी मैम ने साथ में काम किया था, एंड आई नो किनरी एंड जय सो एक्साइटेड टू सी दिस सन, एंड इट्स अ वेरी अनयूजुअल डेब्यू फॉर समबडी हु इज़ फ्रॉम अ फिल्म फैमिली। प्रोड्यूसर्स हैं और वो एक सीरियल में या OTT में या फिल्म में अपनी एंट्री ले सकता था, लेकिन आर्यन ने बहुत टफ रास्ता चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली तालियाँ भी मिल सकती हैं, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इमीडिएट रिएक्शन होता है, उसमें PR काम नहीं आती। तो इट्स अ वेरी टफ जॉब दैट ही इज़ स्टार्टेड आउट ऑन, एंड आई सल्यूट हिज गट्स एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर ही विल